जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन पर। आज है हमारा 20 सितंबर 2022 और आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो लेते हैं इस सेक्शन में। तो आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ये लाभान्वित यानी कि किसके किसके लिए कौन कौन से बच्चे इसको देख सकते हैं या कर सकते हैं, वो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जिनके सिलेबस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में करंट अफेयर्स दिया हुआ है। ठीक, यानी कि हिंदी में जिसके सिलेबस में लिखा है समसामयिक घटनाक्रम, ठीक, भारत एवं विश्व के परिवेश में, इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक, वो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है टू द पॉइंट, तो सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं बच्चों और शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जितने भी राज्य, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके पर्यटन मंत्री, जितने भी इनके पर्यटन मंत्री हैं, उनका एक सम्मेलन हुआ है, पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। ठीक है बच्चों, पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन कहां पे हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अब हिमाचल प्रदेश आप जानते ही हैं एक तरीके से पर्यटन प्लेस है। कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश जाना चाहता है, अगर वो पर्यटन उसमें शिमला जाना चाहता है आपका, तो धर्मशाला, तो ये कहां हुआ? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ है। ठीक, धर्मशाला बिल्कुल पास से अगर आप देखना चाहेंगे, ठीक, तो हो सकता है ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश न देकर के धर्मशाला दे दे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का पर्यटन मंत्रियों का ये सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक, कहां पे हुआ? धर्मशाला में। ठीक, अच्छा, तो इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की होगी? अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की है हमारे जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, जी किशन रेड्डी साहब। ठीक, जी किशन रेड्डी। ठीक, ये हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। ठीक, तो ये भी है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपको अपने केंद्रीय पर्यटन मंत्री का नाम भी जानना चाहिए, तो जी किशन रेड्डी उनका नाम हो गया और उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन डेली का डोज है हमारा, ये करंट अफेयर्स का डेली डोज आपको देते हैं ताकि एक बार में ही आपको बर्डन ना पड़े। और इसके साथ ही आज ही हम आपको ग्रैंड स्लैम, पूरा ग्रैंड स्लैम जितने भी हैं, ग्रैंड स्लैम के अंदर 4 प्रतियोगिताएं मैंने बताया था आपको होती हैं, उसका भी प्रोवाइड करा देंगे। आज ही वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि ग्रैंड स्लैम 2022 के जो जितने भी आपके जो है विजेता हैं, जिन्होंने जो विनर्स हैं, उनके सारे नाम आपको पता लग जाएंगे। आज ही हम इसका वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अभी हाल ही में आपने देखा कि एलिजाबेथ सेकेंड थी, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक, एलिजाबेथ सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आएगा जरूर। उनकी डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये महारानी, ब्रिटेन की महारानी थी, आपको पता ही है, ब्रिटेन की महारानी थी ये ब्रिटेन की क्या थी? महारानी थी। सारी डिटेल मैंने बता रखी है आपको, इस एलिजाबेथ की सारी डिटेल मैंने बता दी है कि डेथ कहाँ हुई और किस महल में हुई, किस उम्र में हुई, सब कुछ बता रखा है। तो यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप पुराने वीडियो उठाकर देख सकते हैं। तो एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटेन की महारानी की डेथ हुई, इनकी श्रद्धांजलि जो हुई है वेस्टमिनिस्टर एबे, एक जगह है, ये चर्च है, ये मैं आपको बता दूं क्या है, वेस्टमिनिस्टर एबे। ठीक, एबे एक ये जगह है, एक तरीके से जगह है मिस्टर एबे, ये लंदन में पड़ता है, लंदन में। ठीक, लंदन में पड़ता है ये मिस्टर एबे। ये एक चर्च है जहां पर जितने भी राजघराने हैं उनका शादी समारोह या उनका जो भी सम्मान समारोह हो या शपथ ग्रहण, इस सब तरीके की चीजें वेस्टमिनिस्टर एबे में ही होती है। ठीक, तो यहाँ इनका जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, वेस्टमिनिस्टर एबे के अंदर चर्च है, इसके अंदर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रहा था। भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जाकर के इनको श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति जो हमारी हैं,
राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको श्रद्धांजलि दी जाकर के यहाँ पे, ठीक है, वेस्टमिंस्टर एबे में। तो भारत से कौन गया था? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत से कौन गया था, श्रद्धांजलि किसने दी थी? एलिजाबेथ सेकेंड को। तो प्राइम मिनिस्टर भी बोल दे सकता है और प्रेसिडेंट भी दे सकता है, तो राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने जाकर दी। दूसरी चीज ये है कि पूछ सकता है अगला क्वेश्चन कि एलिजाबेथ सेकेंड को जो है श्रद्धांजलि कहाँ पर रखी गई? तो उनके उसमें उनके जो होता है देहांत के बाद जो वो होता है जहाँ पर रखी जाती है डेड बॉडी, उसको सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं, तो वेस्टमिंस्टर एबे में। तीसरी बात यह है कि ये पूछ सकता है कि इसके बाद राजा कौन बना है, किंग कौन बना है, ठीक? तो चार्ल्स थर्ड, ठीक। अब इसके बाद जो ब्रिटेन के राजा होंगे, बच्चों, वो कौन होगा? चार्ल्स थर्ड होंगे, ठीक। बाकी डिटेल हमने आपको दे रखी है इससे पहले की वीडियो, जो भी हमारे करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी उसमें हमने सब बता रखा आपको। तो यहां से इतना ही अभी लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्योंकि लगातार डेली डोज आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप आधा घंटा, सिर्फ आधे घंटे का एक कैप्सूल होता है, मैंने आपको बताया आधे घंटे का केवल कैप्सूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, डूरंड कप हो जाता है। डूरंड कप क्या होता है? डूरंड नाम सुना होगा आपने, डूरंड कप का। सीधे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया, डूरंड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ठीक? किस खेल से संबंधित है? इसमें से सारे ऑप्शन दे देगा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट जो भी है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। तो अभी पूछेगा डूरंड कप 2022 किसने जीता? 2022 का जो डूरंड कप है किसने जीता? तो बेंगलुरु ने जीता। बस इतना पर्याप्त है इसका, बेंगलुरु ने जीता है डूरंड कप फुटबॉल मैच 2022 का, ठीक। इतना पर्याप्त है इसके लिए, आप बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। डूरंड कप ज्यादातर पूछता है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपके लिए। अगला है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। आपको बताया था मैंने इससे पहले भी कि विश्व बात हो चुकी है हमारी एक बार की, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक। चैंपियनशिप ये 2022 ये कहाँ रहा है? ये क्वेश्चन बना था, ये हम पहले डिस्कशन करते, फिर भी एक बार बता देते हैं। बेलग्रेड में हो रही है। बेलग्रेड कहाँ पड़ता है? सर्बिया है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, ठीक। यहां पर क्या हुआ है दोस्तों कि आप एक बहुत नाम से परिचित होंगे, बजरंग पुनिया साहब से। बजरंग पुनिया साहब ने यहां पर कांस्य जीता है, कांस्य पदक इनको मिला है यहीं पर। इससे पहले आपने देखा था कि विनेश फोगाट को कांस्य पदक मिला था, पदक यहां से, और वो उनका ये दोहरा पदक था। और ये ऐसा 2 पदक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक पाने वाली प्रथम महिला हो गई है, कौन? विनेश फोगाट, ठीक, ध्यान रखना। और बजरंग पुनिया को कांस्य मिला है। बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अब तक 4 पदक पा चुके हैं, टोटल जो है 4 पदक पा चुके हैं, ठीक है। टोटल क्या है? 4 पदक पा चुके हैं। अच्छा, बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने किसको हराया, ठीक? तो कौन है? सेबेस्टियन सी रिवेरा ने, हराया जिसको, सेबेस्टियन सी रिवेरा, ठीक, रिवेरा। आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है तब इसका नाम पूछेगा। कहां के रहने वाले हैं? प्यूर्टोरिको देश से उसके रहने वाले हैं, प्यूर्टोरिको के, ठीक। जब बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा तब ये बनेगा, ठीक। वैसे क्वेश्चन जहां से यही आएंगे, सिर्फ बजरंग पुनिया से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन बहुत हैवी बनेगा, बहुत कठिन बनेगा, हार्ड बनेगा, तब ये दूसरा पूछेगा, सेबेस्टियन सी रिवेरा, ठीक। अगला देख लेते हैं इसमें क्या है कि प्यूर्टोरिको के रहने हैं सेबेस्टियन सी रिवेरा को। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है कई बार कि आखिर जो आपके बजरंग पुनिया साहब हैं, बजरंग पुनिया जो है कितने किलोग्राम में खेलते हैं? तो 65 किलोग्राम है, ठीक। 65 केजी के वर्ग में बजरंग पुनिया खेलते हैं, ठीक है। 65 केजी के वर्ग में बजरंग पुनिया साहब खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां से ये इतने क्वेश्चन बनते हैं और बाकी अपडेट आपको करते रहेंगे। ठीक है, अगला ले लेते हैं। हमारे रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री सिर्फ इंफॉर्मेशन है ये, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। ये अभी जो है 2 दिवसीय मिस्र यात्रा पर है, ठीक, मिस्र यात्रा पर, ठीक। बस इतना याद रखिए कि प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा चल रही है, सॉरी माफ कीजिए, रक्षा मंत्री की मिस्र यात्रा चल रही है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की। बाकी जो अपडेट होगा हम आपको आगे बता देंगे, ये ध्यान रहे। कम से कम आपके रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री कहाँ होते हैं, विदेश मंत्री कम से कम 3 मंत्री जहां होते हैं, कहीं होते हैं, तो उनके बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक। तो ये 3 मिनिस्टर, ये 3 प्रधानमंत्री और आपके राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ये 4 पर्सनालिटीज अगर कहीं गए हैं, विदेश यात्रा पर हैं, तो ये आपका जानना जरूरी होता है। बाकी अगर कोई भी अपडेट आएगा इस जगह से तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बुक है, देखते हैं, बुक पूछी जाती है कई बार, मैंने कहा है आपसे किताब, क्या किताब है हमारे पास आई हुई कि मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। क्या बात है, क्या लिखा है? मुस्कुराते चंद लम्हे, ठीक, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। और थोड़ा मैं इधर रहता हूं, आपको दिखाई नहीं देता है। एक बच्चे का हमारे कमेंट आ रहा था कि बोर्ड पे तो आप ही रहते हैं, फिर देखेंगे कैसे, तो मैं बोर्ड से हट जाता हूं, मैं दिखूं ना दिखूं, जो ये मैटर है, जो चीजें लिखी जा रही हैं वो दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप कमेंट करके इस तरीके की जो भी समस्याएं हो रही हैं आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसको दूर करूंगा, बिल्कुल 100% दूर करूंगा। तो कह रहा है मुस्कुराते चंद लम्हे और खामोशियां, ठीक। ये बुक का नाम है प्यारे बच्चों। अब आपको पता है कि अगर कोई बुक है तो उसका राइटर भी कोई ना कोई होगा, किसी ने तो लिखा होगा, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, ठीक है। तो इसको लिखा ही होगा कुछ लोगों ने। किसने लिखा है ये? तो जीवेश नंदन है, जीवेश नंदन है, ठीक। जीवेश नंदन है, ये पूर्व IAS है, ठीक, पूर्व IAS अधिकारी रहे, यूपी कैडर के IAS अधिकारी रहे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी रहे पूर्व। तो जीवेश नंदन। अब इसका विमोचन किसने किया है? इस बुक का विमोचन किया है मनोज वाजपेयी साहब ने। आप जानते हैं मनोज वाजपेयी साहब को, मनोज वाजपेयी साहब ने, ठीक है। अब किताब को देख लीजिए, मुस्कुराते चंद लम्हे और खामोशियां। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इंसान की एज ढलती चली जाती है दोस्तों, वैसे वैसे उसको अलग अलग तरीके के ज्ञान होते चले जाते हैं। तो ये किताब ऐसा लग रहा है जैसे इसी ज्ञान पर आधारित है। मुस्कुराते चंद लम्हे, क्या कह रहा है कि मुस्कुराते रहो चंद लम्हे, बहुत कम समय के लिए मुस्कुराए, और खामोशियां, और चुपचाप रहो। काफी शादी विवाह के बाद इनका लंबा टाइम हो गया, पूर्व IAS होने का मतलब यह कि 60 साल तो क्रॉस कर ही गए हैं, और तब इनको सच्चाई पता चली कि आखिर जीवन में होता क्या है, तो इन्होंने एक बुक लिखी। इसके साथ में एक किताब और इनकी पहले की भी है। ये किताब थोड़ी सी स्पिरिचुअल है। क्या कह रहे हैं कि ये है महाकुंभ किताब, इन्होंने एक और है बुक है इनकी, महाकुंभ, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी, क्या स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक। इस बुक का नाम है, इसको याद रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये मुस्कुराते चंद लम्हे खामोशियां, इसमें कविताएं हैं, बहुत सारी कविताएं हैं इसके अंदर, जो जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करती हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से बता दिया मैंने, ये गलत नहीं होगी। जीवेश नंदन साहब की बुक है, पूर्व IAS रहे हैं। मैंने बताया आपको कि जीवन में जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है और वास्तविक स्थिति पता चलने लगती है उसको, इसलिए मजे लीजिए, पढ़ के जो टाइम मिले वो सब मजे लीजिए। पढ़ने के बाद जो समय मिलता है, अपना करियर बनाने के बाद जो समय मिलता है उसको मजे लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जब नौकरी पाई तभी मजे लीजिए, अभी भी मजे लीजिए, खेलिए कूदिए हंसिए खेलिए सब कुछ करिए, लेकिन अपना काम निपटाने के बाद। अगर आप टाइम नहीं मिलता तो सवेरे जग करके अपना काम निपटा लीजिए, फिर दिन भर ले जाऊंगा घूमते रहिए, मजे लीजिए जीवन की, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, अगला ले लेते हैं। नाइट ऑफ द लीजन ऑनर है, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है, फ्रांस का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या नाम है उसका? नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ठीक, ऑफ ऑनर,
ऑनर है। ठीक, क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। फ्रांस है जिसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या पड़ती है? पेरिस। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है ये सर्वोच्च पुरस्कार है। नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर किसको मिला है ये है डॉक्टर स्वाति पीरामल। ये डॉक्टर स्वाति पीरामल जो है ये उद्योगपति हैं। डॉक्टर स्वाति पीरामल ये उद्योगपति हैं। पीरामल ग्रुप की अध्यक्ष हैं। पीरामल ग्रुप है, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी हैं। इनके बहुत सारे काम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम है इनका, ग्लासेस जो आते हैं, ग्लास के बहुत सारी चीजें उसका काम है, और पैकेजिंग बहुत सारा काम है। बहुत बड़े उद्योगपति हैं ये डॉक्टर स्वाति पीरामल। तो ये ग्रुप ऑफ वाइस चेयरमैन है, इसके ग्रुप की वाइस चेयरमैन है। एक तरीके से मालिक ही समझिए, वाइस चेयरमैन बना दिया गया है तो मतलब ये मालिक ही है मेन, और इन्हीं की सब है ये चीजें जितनी भी हैं। तो इनको जो है फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। वैसे भी दोस्तों क्या है, इस क्षेत्र में उनको उद्योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि फॉरेन क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से मोबिलाइज करने के लिए एक तरीके से सभी देश एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। भारत कभी दे देगा उनके किसी उद्योगपति को, या उनके किसी व्यक्ति को दे देगा, फ्रांस दे देगा भारत के किसी उद्योगपति को। ये सब चीजें चलती रहती हैं, देश के अंदर सब कुछ होता रहता है। अगला ले लेते हैं, एक योजना है दोस्तों, क्या नाम है? विहान। ठीक है, विहान क्या है? AI। अब देखिए ये सीधे सीधे अगर ऐसे लिखा है, ये इसको हिंदी में भी लिख देगा। ठीक, इसको हिंदी में भी लिख देगा कि विहान AI। ठीक, AI। अब बताइए कोई फीलिंग आ रही है इससे? कोई फीलिंग ही नहीं आएगी। एग्जामिनेशन में अगर ऐसे लिख करके आएगा, और पता नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कभी भी दिखा दूंगा जब आप कहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन एक आध जरूर पड़े रहते हैं। अब आपको क्या फीलिंग? कोई फीलिंग नहीं आ रही, विहान AI यार हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। विहान आई है क्या? कुछ नहीं है। ये AI का मतलब हो गया एयर इंडिया। ठीक, एयर इंडिया। AI का मतलब हो गया एयर इंडिया। एयर इंडिया ने क्या किया है? एयर इंडिया ने अगले 5 वर्षों के लिए एक प्लान तैयार किया है, एक योजना तैयार की है अगले 5 वर्षों के लिए। ठीक, कि हम इसमें क्या लक्ष्य होगा, हम उसको सुधार करेंगे, क्या करेंगे, और ये क्या करेंगे, आपको इससे इनपुट लेंगे। ये अपने कर्मचारी जो भी हैं, जो कुछ बताएंगे, उनसे ये बात करके इन्होंने एक लॉन्च कर दिया विहान योजना, जिसके थ्रू वो अगले 5 वर्ष की अपनी योजना बनाए और लक्ष्य बनाए कि अगले 5 वर्षों में काम करेंगे। बड़ा ही आसान। अब ये देख लीजिए, क्वेश्चन बनता क्या है? विहान AI निम्नलिखित में से है करके देगा, निम्नलिखित में से है। अब यहां पर बनाएगा कि उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एक पहली योजना। अगला दे देगा रक्षा मंत्री के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक योजना। फिर दे देगा एयर इंडिया के द्वारा एक पंचवर्षीय आगे के लक्ष्य योजना। ऐसे करके ये ऑप्शन आपको बना के देगा। ठीक, ऐसे करके आपको बना के देगा। अब जिसको पता होगा कि बिहान ये एयर इंडिया के, तुरंत मार देगा। नहीं तो एयरफोर्स भी पड़ा होगा उसमें रक्षा मंत्रालय से पड़ा होगा, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा 20 सितंबर 2022 का एक तरीके से डेली डोज था आपके लिए, और लगभग क्वेश्चनों को हमने कवर किया, उसमें बात की, क्वेश्चन फॉर्मेट करके भी आपको बताया कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। अब ये है आपका लगभग संपूर्ण चीज कि आपको ये भी पता है कि क्या क्वेश्चन है, मतलब आज दिन भर के करंट अफेयर्स में क्या है, और आखिर इससे हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, ऑप्शन कैसे बन जाते हैं। तो मैंने इसीलिए आपको बताते चलता हूं ताकि आप क्वेश्चन फॉर्मेट करने लगे। आप क्वेश्चन फॉर्मेट एक बार वो करने लगेंगे तो आपको हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद से पढ़ करके क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग खुद से कर लिया करेंगे। ठीक, तो मेरी कोशिश ये है कि आपको इस जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम जो भी आने वाला है भविष्य में, उसके लिए आपको तैयार करना, इसीलिए कहा जाता है प्रिपरेशन। ये रीडिंग या आपकी एजुकेशन पढ़ाई नहीं है दोस्तों, ये पढ़ाई नहीं, ये क्या होती है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के भीतर पढ़ना होता है। ठीक, ये है आपकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किस बात की? जैसे किसी दो देशों के मध्य युद्ध होता है तो वहां क्या होती है? तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है कि युद्ध को कैसे जीता जाए। तो इस जगह पर जा करके आपको, चूंकि लड़ना अकेले है,
आगे पेपर होगा और यहाँ आप बैठे होंगे, लड़ना आपको है, इसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। अब प्रिपेयर सिर्फ पढ़ा करके तो हो नहीं सकता। हमने ये फटाफट फटाफट चीजें बोल दी अगर आपको करंट अफेयर्स पूरा, तो उससे थोड़ी प्रिपेयर हो गए आप। आपको वहां क्या लड़ना है, आपके पास शस्त्र क्या है और सामने से क्या आने वाला है। तो सामने से तो क्वेश्चन आने वाला है ना उधर से, और आप उस क्वेश्चन से परिचित ही नहीं। तो जब तक उस क्वेश्चन से परिचित नहीं होंगे, क्वेश्चन आता कैसा है, तब तक आप कैसे लड़ पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसीलिए हम आपको जो मैटर दे रहे हैं, जो करंट अफेयर्स का जो है मैटर, वो तो दे ही रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, ये करंट अफेयर्स जो है वहां पर एग्जामिनेशन में आएंगी कैसे आपके पास, और आप इसको फिर हल कैसे कर लोगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं हूं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें हौसला दीजिए, ताकि हम इस तरीके से आपके लिए बेहतर तरीके से और चीज़ों को कर सकें। जय हिंद, नमस्कार।